स्टूडेंट्स, आज हम त्वरक की सीमाओं और मान्यताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। त्वरक गुणांक आय, उत्पत्ति व निवेश का संबंध बतलाता है, जो स्थिर पूंजी उत्पत्ति अनुपात पर आश्रित होते हैं। व्यवहार में पूंजी उत्पत्ति का अनुपात कई कारणों से बदलता रहता है, जिससे इसको स्थिर मानने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इस सिद्धांत की कई मान्यताएं भी विवादग्रस्त मानी गई हैं, जिसके कारण इनकी निम्न सीमाओं पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होगा। पहला, मांग के अल्पकालिक परिवर्तन से सिद्धांत में बाधा। यदि उत्पत्ति के या उपभोग के परिवर्तन जो होते हैं वो अल्पकालिक होते हैं, तो उनकी पूर्ति प्रचलित पूंजीगत स्टॉक का अधिक समय तक उपयोग करके या अतिरिक्त पाली में मशीनें या कारखाना चलाकर उत्पत्ति बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए नया पूंजीगत उपकरण लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे निवेश की मात्रा त्वरक गुणांक के अनुसार नहीं बढ़ती। दूसरे शब्दों में, ऐसी स्थिति में त्वरक कमजोर हो जाता है, क्योंकि पुराने पूंजीगत साज सामान से काम चलाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए त्वरक सिद्धांत के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि पूंजीगत स्टॉक में अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब उत्पत्ति की मात्रा बढ़ानी होगी तो नई पूंजी, मशीनें वगैरह उनकी आवश्यकता होगी और त्वरक पर अपना प्रभाव दिखाएगा। त्वरक की क्रिया के लिए मान लिया जाता है कि नए श्रमिकों को भी प्रति श्रमिक उतनी ही पूंजी प्रदान की जाती है जितनी पूर्व श्रमिकों को प्रदान की गई थी। इसे पूंजी विस्तार भी कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में पूंजी गहन विधि प्रयुक्त होने लगती है, जिससे प्रति श्रमिक पूंजी की मात्रा बढ़ाई जाती है। ऐसी स्थिति में पूंजी अनुपात, उत्पत्ति अनुपात स्थिर नहीं रह पाता, बल्कि ऊंचा हो जाता है। इससे त्वरक स्थिर नहीं रह पाता। आधुनिक युग में पूंजी गहनता एक आम बात हो गई है। प्रत्येक श्रमिक को पहले से अधिक कीमत का पूंजीगत साज सामान देना होता है। इससे अधिक पूंजीगत स्टॉक की आवश्यकता होती है, जिससे त्वरक बढ़ जाता है। त्वरक गुणांक टेक्नोलॉजी के साथ साथ बदलता जाता है। आधुनिक समुन्नत टेक्नोलॉजी को अपनाने से पूंजी उत्पत्ति अनुपात बढ़ता है। यह कृषिगत, औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसलिए आधुनिक युग में टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन निरंतर त्वरक गुणांक को प्रभावित करते रहते हैं, जिससे इसकी स्थिरता की मान्यता का महत्व काफ़ी कम हो गया है। आधुनिक युग में सरकारें और निजी उद्यमकर्ता नई वस्तुओं या नई प्रक्रियाओं में निवेश के निर्णय लेते हैं, जिनकी मांग आगे चलकर उत्पन्न होती है। त्वरक सिद्धांत में यह भी मान लिया गया है कि पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने की अतिरिक्त क्षमता विद्यमान रहती है, तभी आय और उपभोग के बढ़ने पर नई मशीनों का उत्पादन बढ़ाना संभव होता है। यदि पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने की क्षमता और संभावना नहीं होती है, तो त्वरक काम नहीं कर पाता है। इसलिए बौद्धिक बाधाएं हो सकती हैं, जैसे इस्पात की कमी, अथवा वित्तीय बाधाएं हो सकती हैं, जैसे उद्यमकर्ताओं को आवश्यक मात्रा में ऋण उपलब्ध न होना, अथवा ऊंचे ब्याज के कारण कर्ज प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। अतः भौतिक व वित्तीय साधनों के अभाव में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों में मांग के परिवर्तनों के अनुसार उत्पादन को बढ़ाना कठिन हो जाता है। इसलिए त्वरक सिद्धांत के लागू होने के लिए यह मान्यता भी स्वीकार की जाती है कि उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए नए पूंजीगत साज सामान का निर्माण करने के लिए पूंजीगत माल के उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता होनी चाहिए, जिसका आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके। वास्तविक जगत में त्वरक गुणांक स्थिर नहीं रहता है और यह विशेष परिस्थितियों में ही लागू होता है, जैसे वस्तुओं की मांग में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी रूप में वृद्धि होना तथा पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक क्षमता का पाया जाना आदि। त्वरक गुणांक को ज्ञात करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन इससे इस सिद्धांत की उपयोगिता कम नहीं हो जाती है। इसका आर्थिक क्रिया के उतार चढ़ावों के अध्ययन में केंद्रीय स्थान माना गया है। कीन्स ने गुणक की अवधारणा पर ही
अपना ध्यान केंद्रित किया था, क्योंकि वह अर्थव्यवस्था को मंदी की स्थिति से निकालने के लिए सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के पक्ष में थे। उनके लिए त्वरक पर जोर देने का उपयुक्त अवसर नहीं आया था। गुणक और त्वरक में मूलभूत अंतर होता है। स्टेनियर और हेग के अनुसार गुणक अंततः मनोविज्ञान पर निर्भर करता है और यह उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, जो उपभोक्ता की रुचियों आदतों के द्वारा निर्धारित होने के कारण व्यवहार संबंधों को दर्शाता है। त्वरक एक सीमित किस्म के तकनीकी तथ्य पर निर्भर करता है। यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि अंतिम वस्तु की एक दी हुई मात्रा उत्पन्न करने के लिए पूंजी की एक दी हुई मात्रा की आवश्यकता होती है। त्वरक टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, अतः समष्टि आर्थिक सिद्धांत में दोनों का उपयोग लाभकारी होता है। अब यदि हम ये देखें कि अविकसित देशों में त्वरक सिद्धांत के लागू होने की क्या स्थितियाँ हैं, क्या बाधाएं हैं, तो अविकसित देशों में कुटीर व लघु उद्योगों का उत्पादन इकाइयों के रूप में बाहुल्य होता है। ये श्रम गहन होती हैं। इनमें उत्पादन क्षमता का कुछ भाग अप्रयुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए मांग बढ़ने पर भी इनमें पूंजी बढ़ाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी आधुनिक ढंग के पूंजी गहन उद्योगों में होती है। इसलिए इन देशों में स्वाभाविक रूप से त्वरक का प्रभाव कम हो जाता है। विकासशील देशों में पूंजीगत उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी, क्षमता, दक्षता, वित्तीय साधनों आदि का अभाव होने से भी त्वरक की क्रिया का प्रभाव कम हो जाता है। इसमें सरकारें आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भी पूंजीगत साज सामान के निर्माण में साधन लगाती हैं, जो आय के बढ़ने का परिणाम नहीं होता बल्कि सरकारी नीति का परिणाम होता है। जैसा कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योगों के विकास की रणनीति के तहत किया गया था, अतः इसका भी त्वरक सिद्धांत से पूरा मेल नहीं खाता। विदेशों से मशीनें और अन्य पूंजीगत साज सामान आयात करने की सुविधा नहीं होने से भी त्वरक का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि देश में उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए निवेश तो बढ़ाना जरूरी हो जाता है, चाहे वह स्वदेशी साधनों से हो या विदेशी साधनों से। इसलिए विदेशी निवेश जैसे कि विदेशी पूंजीगत साज सामान, मशीनें और उपकरण आदि की सुविधा होने से त्वरक की क्रिया अधिक तेज हो पाती है। इसलिए विकासशील देश विदेशी निवेश का भी अपने विकास के लिए अधिक उपयोग करने को तत्पर होते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि त्वरक प्रभाव विशेषतया विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में अधिक सक्रिय रहता है। इसकी क्रियाशीलता कृषि प्रधान अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कई कारणों से अपेक्षाकृत मंद पाई गई है, लेकिन आर्थिक विकास के साथ साथ गुणक और त्वरक के प्रभाव इन अर्थव्यवस्थाओं में भी क्रियाशील होने लगे हैं और विकासशील देशों के समष्टिगत आर्थिक प्रबंध में आजकल गुणक और त्वरक का समावेश होने लगा है। थैंक यू वेरी मच।